ओके गाइज, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाला है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि हम लोग की संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से लिए गए हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल बटे 82 हो, है ना। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारी संख्या तो कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग को पहली संख्या जो माननी पड़ेगी, यानी कि पहली संख्या वो माननी पड़ेगी हमको x, है ना। हमको तो नहीं पता कौन सी संख्या है, x संख्या जो निकल कर आएगी वो पहली संख्या होगी। और अगर मैं इसमें बात करूँ, दो संख्याओं की बात हो रही है ना, तो दूसरी संख्या भी माननी पड़ेगी। तो दूसरी संख्या जो मानेंगे हम लोग वो मानेंगे y, है ना। अब इन क्वेश्चन को करने का देखो एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन थ्योरी के साथ जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आप लोगों को उसके बेस पर करना है। जैसे हम लोगों को क्या बोला था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, तो मैंने दो संख्याएं मान ली। अब सेकंड स्टेप में क्या बोलेगा, जिनका योगफल हमारा 27 होना चाहिए, है ना। तो यानी कि अगर उसने बोला है कि अगर मैं x प्लस वाई को जोड़ूं तो वो 27 आना चाहिए हमारे पास, है ना। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है कि गुणनखंड उनका कितना होना चाहिए, 182। यानी कि अगर मेरा x इंटू वाई होगा तो उसका करके हमारा 182 आना चाहिए, है ना, इस टाइप से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। हमको x और y की वैल्यू पता करनी है बस, है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, अगर मैं y को इसके फॉर्म में पहुँचा देता हूँ तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं इसको समीकरण 2 से, है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा समीकरण 2 से, है ना, इस टाइप से। तो x इंटू वाई इक्वल टू 182 है हमारे पास। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू जो फाइंड करूंगा तो 182 अपॉन वाई। अब देखो ये हमारी जो ना एक फिक्स वैल्यू नहीं आई है x की, क्योंकि इसमें यार वेरिएबल भी आ रहा है, तो हमको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी ना, तो वो इसके माध्यम से ही आएगी, है ना। तो इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 3, है ना, समीकरण 3। तो अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 का मान मतलब x की वैल्यू हम लोग को समीकरण 1 में रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे उसको, है ना, इस टाइप से। तो जब मैं इसमें x की वैल्यू रखूंगा यानी कि समीकरण 1 में, तो इस x की जगह तो मैं ये रखूंगा ना 182 अपॉन वाई। तो यहाँ पर लिखता हूँ 182 अपॉन वाई और प्लस में हमारा y एंड इक्वल टू 27 है ना। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल सा कैलकुलेशन होती है जोड़ने घटाने की, वो करना है मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसके पॉन में 1 मानूंगा, एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे इसका। तो y इसका एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा 182 एंड प्लस वाई इक्वल टू, और ये वाई स्क्वायर होगा, है ना, इक्वल टू 27। अब मुझे फ्रैक्शन गायब करनी है। तो फ्रैक्शन गायब करने के लिए मतलब एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन की इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि अगर इस साइड भी हमारा फ्रैक्शन है तो इस साइड हमारा फ्रैक्शन कुछ भी होना चाहिए, जिससे हम लोग तिरछी मल्टीप्लाई करके उसकी मतलब कि फ्रैक्शन गायब कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 182 प्लस बाय स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पे 27 बाय लिख सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, सारे पदों को एक साथ लिख लूँगा, है ना, क्रम में बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर इससे छोटी पावर वाला लिखेंगे यानी कि 27। और 27 को जब मैं इधर लेकर के आऊँगा तो ये माइनस का होगा 27 वाई, और ये कितना होगा प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुकी है। और आप लोगों को पता है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई हम लोग y के कॉफिशेंट में कराएंगे, है ना। तो वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट तो 1 है, तो 182 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो 182 आएगा। अब मुझे 182 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको जोड़ करके मेरा 27 आसानी से बन जाना चाहिए, है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लूंगा। तो ये 2 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा 2 9 18 और 2 एकम 2, और इसको कितने से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 91 हुआ। तो इसको 2 से नहीं कर सकते, इसको 3 से भी नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग किससे करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 7 एकम 7, और ये यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 7 या 21, है ना। और यहाँ पर कितना आएगा 13 एकम 13, क्योंकि 13 तो 13 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसको 7 दूनी 14 एंड प्लस 13 यानी कि 14 प्लस अगर मैं 13 कर लेता हूँ तो मेरा कितना आएगा 27 आएगा। और मैं 14 मल्टीप्लाई 13 कर लेता हूँ तो मेरा कितना आएगा 182 आएगा, है ना। तो परफेक्ट मतलब मेरे गुणनखंड आ चुके हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 40 एंड प्लस 13, और इंटू में हमारा y है और प्लस में हमारा 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो हम लोग को माइनस की भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी अंदर और इस y की भी। तो हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई एंड माइनस 13 वाई एंड प्लस का 182, है ना। तो ये मेथड शायद से सब लोगों को आता होगा, तो बहुत ईजी है इसको करना, है ना।
तो हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी कॉमन। तो मेरा y कॉमन आएगा इसमें, तो y बचेगा अंदर और -14, और यहाँ पे मैं -13 कॉमन लूँगा अंदर, है ना, सॉरी 13 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर y बचेगा एंड यहाँ पर कितना बचेगा हमारा -14, है ना। तो परफेक्ट मतलब मेरे सेम गुणनखंड आ गए। तो हम लोग इसमें से एक कॉमन ले लेंगे y -14, और यहाँ से हमारा जो बचेगा यानी कि y -13 बचेगा हमारे पास, है ना, और इक्वल टू 0। अब हम लोग एक एक टुकड़े को हम लोग 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि y -14 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा y इक्वल टू 14, है ना, और y इक्वल टू हम लोग 13, ये तो 13 आएगा क्योंकि 13 इधर जाएगा तो प्लस का। तो मेरी जो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो दो वैल्यू आएंगी, एक तो 14 आएगी और एक 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम लोग इसमें रख देंगे, है ना, समीकरण 3 में, है ना। तो समीकरण 3 में हम लोग y की वैल्यू को रखेंगे, है ना। तो y की दो वैल्यू आई है तो दो बार रखना पड़ेगा। तो यानी कि अगर x इक्वल टू 182/y है तो मुझे यहाँ पर y की वैल्यू रखनी पड़ेगी 182/y की कितनी वैल्यू, अगर मैं 14 रख देता हूँ तो ये 13 बार कटेगा इससे, तो x की वैल्यू एक तो 13 आ जाएगी, और अगर मैं दूसरी वैल्यू y की 13 रखूँगा, है ना, यानी कि x इक्वल टू 182/y, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू अगर 13 रख देता हूँ तो ये कितना आएगा 14। तो x की वैल्यू भी मेरे पास 2 आ जाएंगी और y की वैल्यू भी 2, है ना। तो मेरे पास जो पहली संख्या मानी थी यानी कि x जो मानी थी वो कितनी आएगी हमारे पास 13 और 14, है ना, और y की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी 14 और 13, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी दो संख्या होंगी ना, मतलब 13 और 40 होगी, वे दो संख्या, है ना, जिनका योगफल तो मेरा 27 आ जाएगा, और इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 182 आएगा, है ना। तो इस टाइप से ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास, है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी हमारा एक ऐसे क्वेश्चन है से, तो उसको देखते हैं हम लोग। यार सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो सेम क्वेश्चन तो नहीं है पिछले वाले की तरह, बट उसी के जैसा क्वेश्चन है ना, मतलब संख्याएं हमको इसमें भी माननी पड़ेंगी। तो देखो यार क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, है ना। क्रमागत पता है आप लोगों को, धनात्मक पूर्णांक मतलब जो क्रम से आएंगे, जैसे 1 होगा, 2 हो गया, या फिर 3 या 4 होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है जो क्रम से आना चाहिए, जिनके वर्गों का योग 365 दे रखा है हम लोगों को, है ना। तो उसमें हम लोग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो पहला धनात्मक पूर्णांक जो होगा, मतलब मैं अगर पहला पूर्णांक ये मान लूँ कि x, है ना, मतलब कि पहला पूर्णांक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक अगर मैं पहला x मान लेता हूँ तो मेरा जस्ट इसके बाद क्या आएगा, x+1 आएगा। यानी कि अगर दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम लोग को ज्ञात करना हो, धनात्मक पूर्णांक, है ना, तो वो कितना आएगा, x+1 आएगा। क्योंकि अगर मेरा अगर x यानी कि 22 होगा, तो अगर मैं 22 को अगर यहाँ पर रखूंगा +1 तो मेरा 23 आना चाहिए, तो वो तभी तो आ पाएगा अगर मैं x+1 करूंगा, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो उसने बोला क्या है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि x का स्क्वायर, यानी कि इसका भी वर्ग होगा, और इनका जो योग होगा मतलब कि x+1 का होल स्क्वायर, है ना, जो क्या होगा हमारे पास 365 होगा, है ना। पूरी शर्त उसने दी हुई है कि क्या दे रखा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमको आगे, है ना, बस। तो x² प्लस, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा यानी कि इसका फॉर्मूला खोलूंगा a+b के होल स्क्वायर वाला, तो कितना होगा x² + 1 एंड प्लस 2xy, और y के स्थान पे हमारा 1 होता है ना। तो इक्वल कितना आएगा 365। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो x² और x² तो 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हमारा 2x और इक्वल में 365, और यहाँ पे मैं 1 को इसके पास पहुंचा दूंगा, कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट के पास जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, इसमें से घटा दूंगा, है ना। तो 2x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 264। अब मैं क्या करूँगा, सारे पदों को एक साथ लिख लूँगा, यानी कि 2x² प्लस 2x एंड कितना हो जाएगा ये माइनस का 364 और इक्वल टू 0। अब आप लोग देख सकते हो कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करने के सारे मेथड आते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 इसमें भी होगा, है ना। तो 2 हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो x² हो जाएगा एंड प्लस ये x हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो कितना आएगा 182, है ना। तो 182 इक्वल टू 0, और मेरा ये 2 हमारा क्या चला जाएगा 0 के मतलब के अपॉन में चला जाएगा, और 0 अपॉन मतलब जो भी संख्या होती है तो क्या होता है वो तो 0 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस x
-182 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। 182 के हमको ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको घटा करके मेरा x आना चाहिए। तो क्या 182 के ऐसे फैक्टर 14 माइनस 13 कर सकता हूँ। 14 माइनस 13 कितना होता है, 1 होता है। और 14 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है, 182 होता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग को फैक्टर पता थे, है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया, है ना। तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे मैं 14 माइनस 13 करता हूँ तो मेरे पास तभी बनाएगा, तो -182 और यहाँ पे आप लोग एक्स और लिख लेना, है ना, इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, एक्स ही मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा और यहाँ पे प्लस की भी, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 14x माइनस 13x एंड -182 इक्वल टू 0, है ना। इतना आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और फिर इसमें से कॉमन, तो कॉमन ऐसा लेना पड़ेगा जो कि जो दोनों में हमारा सेम बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बनना है, x प्लस 14 बन रहा है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर भी 14 बनाना चाहिए, x प्लस 14। तो मैं क्या करूँगा, माइनस का अगर मैं 13 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 14, है ना, क्योंकि मैं -13 की गुणा इसके अंदर करूँगा तो -13x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 13 14 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 182 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग एक x प्लस 14 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर जो बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको हम लोग एक एक करके 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि x प्लस 14 को अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो मेरे पास x माइनस 14 आता है, और अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो ये कितना आता है, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ चुके हैं ना। तो अब मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है, क्या मैं दोनों वैल्यू रख सकता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके आगे हमारा प्लस लगा होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें तो भाई माइनस आ गया, तो ये तो हमारा माइनस नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो हम लोग लेंगे x की ये वाली वैल्यू। तो हम लोग एक बार x के यहाँ पर रख देंगे ये वाली वैल्यू, यानी कि पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, हमारे पास x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 13। और अगर मैं दूसरा धनात्मक पूर्णांक बताऊं आप लोग, तो वो कितना था हमारे पास, x प्लस 1। तो यानी कि दूसरा क्या होगा, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो देखो यार, एक तो हमारा 13 आ चुका है और एक आ चुका है 14। तो उसने बोला था 2 क्रमागत होने चाहिए, तो 13 के बाद तो जस्ट हमारा 14 आता है। और उसने बोला था धनात्मक पूर्णांक भी होने चाहिए, तो हमारे ये प्लस के हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, है ना। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ओके गाइस, तो देखो यार 3rd नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है हमारे पास, है ना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं हम लोग को ज्ञात करनी है। तो इस बार जो हम लोग संख्या मानेंगे ना, हम लोग एक तो छोटी संख्या मान लेंगे और एक मान लेंगे हम लोग बड़ी संख्या, है ना। तो आप लोग को सबसे पहले ना बड़ी संख्या माननी है, चाहे तो आप लोग छोटी संख्या भी मान सकते हो, बट उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा, है ना। देखो बड़ी संख्या मानूंगा मैं सबसे पहले, है ना। बड़ी संख्या मेरे पास x आएगी, है ना। अब मैं छोटी संख्या मान लूंगा तो छोटी संख्या कितनी आएगी मेरे पास, वो आएगी y, है ना। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। तो 180 कब होगा, जब मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाऊंगा, तो वो प्लस का 180 तब होगा ना, जैसे मेरे पास बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या मेरे पास 3 है। तो अगर मैं इसको घटाऊंगा तभी तो 2 आएगा ना। अब ऐसे तो है नहीं कि अगर मैं 3 को घटाऊं -5 से तो ये तो -2 आएगा, और उसमें क्या दे रखा है, प्लस का 180 है। तो मेरे पास मैं सबसे पहले बड़ी संख्या में से घटाऊंगा, है ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर में से जब मैं वाई स्क्वायर को माइनस करूंगा तो 180 प्लस का तब आएगा हमारे पास, है ना। अब उसने देखो आगे क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या मेरे पास वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का जो वर्ग होगा वो मेरे पास क्या होगा, बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी कि 8x, है ना, x का 8 गुना। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर नहीं रख सकता इक्वेशन 1 में, है ना। तो रख सकता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है, तो 8x इक्वल टू 180, है ना। इस तरीके से तो सारे पदों को एक साइड ले आते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 180 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर देखो 180 के मुझको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरा घटा करके 8 आना चाहिए। तो 180 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 18 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। और अगर 18 में से मैं 10 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 12 आता है ना, सॉरी 8 आता है हमारे पास, है ना। तो 8 भी आ गया और 180 तो हमारे पास बन ही गया था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 को 18 माइनस 10, और यहाँ पर कितना है एक्स मल्टीप्लाई में, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 इक्वल टू 0, है ना।
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 18x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10x और ये माइनस का 18x है ना इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कितना आएगा मेरे पास, x कॉमन आएगा तो x माइनस 18 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x माइनस 18 बचेगा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x माइनस 18 को बाहर निकाल लेंगे और एक बार हम लोग x प्लस 10 को है ना, और इक्वल टू में हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा है ना। अब मैं क्या करूँगा, 0 को इसके बराबर रख दूंगा तो एक बार तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी और एक बार कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, वो भी माइनस का है ना। अब x की मेरे पास दो वैल्यू आ जाएंगी तो दोनों वैल्यू को क्या मैं इनमें रख सकता हूँ है ना, इस वाली इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, क्योंकि हमको y की भी तो वैल्यू चाहिए ना, x की तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली कि ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब मुझको तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो वाई स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू इसमें से निकालूंगा इसमें रखने पर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू कितनी रखूँगा, 18 रखूँगा। तो 8 माइनस वो 8 मल्टीप्लाई 18, 18 8 कितने होता है, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 6 8 एकम 8 और 6 कितने होते हैं 14 है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 140। अब मैं क्या करूँगा, उसको आगे सॉल्व करूँगा तो वाई इक्वल टू यहाँ पे रूट आ जाएगा 144 है ना। तो यहाँ पर जो वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12, वो भी प्लस का और माइनस का, क्योंकि हम लोग जब भी रूट से किसी को बाहर निकालते हैं तो उसकी दो वैल्यू आती है, एक तो प्लस की आती है एक निगेटिव है ना। तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, एक तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12 और एक आ जाएगी माइनस का 12 है ना। एक बार हम लोग माइनस 10 को रखेंगे, अगर मैं इसमें माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 18। और अगर मैं माइनस 18 पे रूट चढ़ाऊंगा माइनस 18 पर है ना, तो इसको तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या आप लोग इसको, रूट से मतलब रूट माइनस रूट 18 की वैल्यू आप लोग को पता है, नहीं पता है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। देखो हमारे पास यहाँ पर y की दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो प्लस का और एक माइनस का है ना। अब x की वैल्यू हम लोगों ने बड़ी संख्या क्या मानी थी, देखो बड़ी संख्या जो मानी थी हम लोगों ने क्या मानी थी, वो x मानी थी। तो हम लोग x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हम लोग के पास a की वैल्यू आएगी, वो भी आएगी 18 है ना। माइनस का 10 तो हम लोग ने रखे नहीं है, क्योंकि इससे तो हम लोग को सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग की छोटी संख्या जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, छोटी संख्या एक आएगी हमारे पास 12 और दूसरी आएगी माइनस का 12 है ना। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग y, तो y जो आएगा एक तो आएगा हमारे पास 12 और एक आएगा माइनस का 12 है ना। तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक तो x की वैल्यू हम लोग 18 रख लेंगे और एक बार रख लेंगे हम लोग y की वैल्यू 12, और दूसरी बार जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग 18 रख लेंगे और दूसरी बार रख लेंगे हम लोग माइनस का 12 है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप की क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो यार इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है ना। प्राकृतिक संख्या दे रखी है, आप लोग को प्राकृतिक संख्या पता है ना कौन कौन सी होती है, जिनकी शुरुआत हमारी 1 से होती है और जो इनफाइनाइट तक जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं है ना। तो हम लोग को प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है 1 और इनफाइनाइट के बीच में, तो ऐसे तो हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या मान लेंगे। तो माना संख्या कितनी हो सकती है हमारे पास, x होगी है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब 12 की वृद्धि की जाती है, यानी कि अगर मैं x में 12 की वृद्धि करूं, वृद्धि की बात की जाए तो आप लोग को जोड़ना है ना, मल्टीप्लाई मत कर देना, तो वो तो गुना हो जाएगा x का। तो आप लोग को 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है। हम लोग को व्युत्क्रम पता है, व्युत्क्रम किसको कहते हैं, अगर मैं इसको अपॉन में लिख दूं है ना, यानी कि इसका उल्टा 1/x है ना। तो अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है। तो व्युत्क्रम का 160 गुना यानी कि 160 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन को जमा लिया है ना। तो x प्लस 12 इक्वल टू ये 160/x है ना। अब आप लोग क्या करोगे, सिंपल से इसके अपॉन में 1 मान के इनकी तिरछे मल्टीप्लाई कर दो। तो x से मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में कर दो इससे, और 160 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 12x, और ये कितना हो जाएगा 160 है ना। अब क्या करेंगे, 160 को इसके पास ले जाएंगे, तो x स्क्वायर एंड प्लस 12x और माइनस 160 इक्वल टू 0 है ना, इस तरीके से। तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करना जानते हो है ना, तो 160 के ऐसे फैक्टर जिसको घटा करके 12 आना चाहिए हमारे पास है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग 160 के ऐसे फैक्टर करेंगे, तो 2 8 16 है, और ये कितना हो जाएगा 2 40, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये 5 बार 1 बार है ना।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 है ना, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 20 अट्ठे 160 और 20 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, है ना। तो आप लोग को इस तरीके से करके देख लेना है। तो ये तो मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ आप लोग को कैसे करना है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज भी होगी बहुत बार। कभी आप लोग एक बार इनकी गुणा कर दोगे, खाली 5 को छोड़ दोगे, तो इस तरीके से आप लोग जल्दी जल्दी करते रहना, है ना। तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 20 माइनस 8 और यहाँ पर x एंड माइनस 160 इक्वल टू 0, है ना। आप लोग इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 20x माइनस 8x एंड माइनस 160 इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन ले लो, है ना। तो कॉमन मेरे पास x आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x प्लस 20 बच जाएगा हमारे पास, है ना। यहाँ से मैं माइनस 8 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, x प्लस 20 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से मैं x प्लस एक बार 20 ले लूँगा और एक बार क्या ले लूँगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा, तो ये कितना आएगा, -20, और ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 8। हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, है ना। तो प्राकृतिक संख्या उनकी शुरुआत 1 से होती है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जिनकी शुरुआत 1 से होती है, जो इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये तो माइनस के उसमें आ गई, तो ये तो हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग x वैल्यू 8 लेंगे। तो अगर मैं इसमें x वैल्यू यहाँ पर 8 रख देता हूँ, तो x इक्वल टू 8, तो मेरे पास जो वो प्राकृतिक संख्या होगी 8 होगी, जिसमें मैं अगर 12 की वृद्धि करूंगा तो वो इस संख्या के 160 होने के बराबर हो जाएगी, है ना। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।